हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। जैसा कि आपसे वादा किए थे, न्यूमेरिकल के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं आपके लिए। और न्यूमेरिकल के लिए हम लेकर आ गए हैं क्या, तो न्यूमेरिकल बम कह सकते हैं इसको आप, या एटम बम कहिए, आप अपने भाषा में जो भी कहिएगा सब सही है। और पूरे फार्मूला यहाँ पर निकाल कर लेकर रखने की कोशिश किए हैं। और रेलवे ग्रुप डी में, और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो सामने में ग्रुप डी दिख रहा है, तो ग्रुप डी में और काफी ज्यादा न्यूमेरिकल जो बनेगा, और जितना न्यूमेरिकल बनेगा इसी फार्मूला पर बनेगा, इससे ज्यादा पर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। बस इसको आपको अप्लाई करने आना चाहिए। अप्लाई करने लगेंगे तो न्यूमेरिकल आपसे बनने लगेगा। तो फार्मूला आपका सारा कलेक्ट करके हम यहां पे देने की कोशिश किए हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और एक कम समय में आपका बेहतरीन चीज आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह का प्यार बनाए रखिएगा चैनल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहां पे फार्मूला लिया गया है F बराबर ma। F बराबर ma फार्मूला कहां से लिया गया है, कैसे आया, थोड़ा सा इस पर बात भी करेंगे हम। तो F बराबर ma, F जो होता है फोर्स होता है, m मास होता है और a एक्सेलरेशन होता है। हिंदी में बात करें तो F यानी कि फोर्स यानी बल हो गया, m मास यानी द्रव्यमान हो गया। तो F बराबर ma समझते चलिएगा। F बराबर ma कुछ में बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। फोर्स m से हो गया मास और a से हो गया एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण पहला फार्मूला हो गया। हिंदी में भी हम यहां पे आपको दे सकते थे कंटेंट, लेकिन हिंदी में क्यों नहीं दिए, क्योंकि हिंदी में क्या होता है आप याद रखेंगे भूल जाएंगे। लेकिन फिजिक्स ऐसा टॉपिक है, फिजिक्स ऐसा चैप्टर है हम लोगों का कि ज्यादातर उसका जो फार्मूला होता है इंग्लिश में याद करना ज्यादा बेहतर होता है। हिंदी जो लैंग्वेज वाले हमारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र है, फ्रेंड है, स्टूडेंट है, सभी लोग ज्यादातर डिमांड किए कि इंग्लिश में ही होना चाहिए, तो इसलिए इंग्लिश में लाए हैं। तो F बराबर ma यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आप सवाल में कैसे पकड़िएगा कि कौन ही बल है, कौन द्रव्यमान है और कौन त्वरण है, तो यूनिट से पकड़ना चाहिए जनरली। कहीं पे सवाल में 5 न्यूटन लिखा हुआ है, जैसे न्यूटन लिखा हुआ मिला समझ जाएंगे कि फोर्स दिया हुआ है। और वेट जो होता है ना, वजन, वेट का भी जो होता है वजन, हम लोग क्या होता है वजन, WEIGST, तो वेट का भी यूनिट क्या होगा, तो जनरली न्यूटन ही होता है। लेकिन मास का यूनिट क्या होगा, तो केजी हो जाएगा, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और अगर पूछा जाता है सवाल एक्सेलरेशन यानी त्वरण निगेटिव हो, ऋणात्मक अगर त्वरण रहता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मंदन कहते हैं, इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन कहते हैं इंग्लिश में, मंदन रिटार्डेशन। किसको, त्वरण जब निगेटिव में आ जाएगा तो उसको हम लोग रिटार्डेशन यानी मंदन कहते हैं। हम लोग को बात करना है फार्मूला पे। तो F बराबर ma पहला फार्मूला आप सीख चुके हैं, याद हो चुका है। कहां से आया, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, तो न्यूटन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो यह इंग्लैंड के रहने वाले थे और 1687 में 1687 में एक पुस्तक लिखे थे। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। उसी पुस्तक में ये अपने नियम के बारे में चर्चा किए थे, जिसको हम न्यूटन के नियम के नाम से जाने। और 3 गो नियम है। तो प्रथम नियम जो था, प्रथम नियम को हम लोग क्या कह दिए थे, तो कहे थे उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। कि गैलीलियो जड़त्व के बारे में बताए थे, इनर्शिया के बारे में बताए थे। और जड़त्व का उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कंबल को जब हम लोग धूल को झाड़ते हैं, जब कंबल को डंडा से पिटाई करते हैं तो क्या होता है कि चार्ज हो जाता है, एक पार्टिकल चार्ज हो जाएगा, कंबल चार्ज हो जाएगा, और साथ में उसमें धूल जो होगा क्या होगा, तो वो रेस्ट में यानी कि विराम अवस्था में रह जाएगा और धूल बाहर निकल जाता है। मिलेगा जबरदस्त क्लास, बस बने रहिए इसी मेरे चैनल के साथ, है ना। ये तो राइम हो गया। चलिए देखते हैं। तो F बराबर ma, तो पूछा गया है सवाल न्यूटन के प्रथम नियम से क्या होता है, तो बल की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए फार्मूला भी जरूरत है। F बराबर ma वहीं से प्राप्त हुआ है। और तीसरा नियम क्या होता है, तो एक्शन टू रिएक्शन यानी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तृतीय नियम है। तो हम लोग को पहला मिला F बराबर ma। दूसरा बात करते हैं P बराबर mv। P क्या है, तो मोमेंटम यानी संवेग है, संवेग। और m क्या है, तो मास है। v क्या है, वेलोसिटी है। तो P बराबर mv यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ये फार्मूला आपको निकल कर आ गया। तो आपको क्या करना है, यूनिट भी निकालना सीखना है। यूनिट कैसे निकाल सकते हैं इसी फार्मूला से, तो P बराबर mv P यानी कि संवेग बोल दिए, इसको मोमेंटम बोलते हैं। m क्या है, द्रव्यमान,
और v क्या है तो वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान का होता है केजी, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। इसी को आप लिख सकते हैं केजी ms के पावर -1 लिख सकते हैं। यही हमारा संवेग का यूनिट हो गया, तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला की बात करें, E बराबर mc²। ये कौन थे, कहां से आया फॉर्मूला, थोड़ी सी बात करेंगे। E है एनर्जी, m क्या है तो मास है, और c क्या है तो स्पीड ऑफ लाइट है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है एयर में और वैक्यूम में। तो E बराबर mc² जो है ये आइंस्टीन दिए हैं। आइंस्टीन का जन्म 1879 में यानी 79 में हुआ था, कहां पे, जर्मनी में। 1879 में जर्मनी में जन्म हुआ था आइंस्टीन का। 1905 में 1905 में ये दिए थे, क्या दिए थे, E बराबर mc² फॉर्मूला दिए थे। और 1921 में उनको एक थ्योरी के लिए, उनको दूसरे थ्योरी के लिए क्या दिया गया, 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। फोटोवोल्टिक करके नाम था, फोटोवोल्टिक। और उसके बाद बात करें तो 1955 में आइंस्टीन की मौत हो गई, 1955 में। तो E बराबर mc² आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा स्टोरी के साथ कर रहे हैं ताकि आपको माइंड में सेटअप हो जाए। अगला बात करेंगे E बराबर hv, ये तीसरा फॉर्मूला क्या है तो एनर्जी, E से एनर्जी, H जो है ना प्लैंक कांस्टेंट है, E जो है प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका फॉर्मूला इसमें पूछा है रेलवे, इसमें बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन था इस पे। तो प्लैंक कांस्टेंट को H से डिनोट करते हैं, होता कितना है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, यानी प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो E बराबर hv, v जो है फ्रीक्वेंसी, Q बराबर it, Q क्या है चार्ज है, और I आपका करंट, T जो है आपका टाइम, यानी Q बराबर it, Q बराबर CV। फॉर्मूला सब बनेगा, सब न्यूमेरिकल बनाइएगा, जरूरत पड़ेगा। Q बराबर Ne, और ये क्या है Z बराबर Pe। यहां पे देख लीजिए Q यानी चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां करंट है, Q बराबर चार्ज और वोल्टेज। अगर बात करें Z बराबर P बराबर E, इसका यूज कहां पे करेंगे तो Z बराबर P बराबर E की बात करें तो Z बराबर P बराबर E। Z जो है एटॉमिक नंबर है, P प्रोटॉन है, E इलेक्ट्रॉन है, यानी सोडियम जैसे हुआ तो सोडियम का होता है 11 और 23, तो इसको Z बोलते हैं और इसको A बोलते हैं। तो क्या करेंगे, Z हो गया 11 तो प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। Z हो गया 11 11 तो प्रोटॉन भी 11 इलेक्ट्रॉन भी 11। लेकिन न्यूट्रॉन जब पूछेगा तो A में से Z को घटा दीजिएगा, तो 23 में से 11 गया तो 12 हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो यानी आपको Z बराबर P बराबर E, N बराबर A माइनस Z, ये भी आपको यूज होगा। आगे देखें तो A बराबर V माइनस U बाई T, ये क्या है तो A जो है एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, और V और U यानी U जो है इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है, तो V माइनस U बाई टाइम हो जाएगा यहाँ पे। अगर बात करें P, पावर बराबर वर्क बाई टाइम होता है, और पावर बराबर VI भी होता है फॉर्मूला, पावर बराबर V²/R भी होता है फॉर्मूला। आगे बात करें प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, यहां पे क्या है प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, यहां से ध्यान देंगे दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा। यूनिट पूछ देता था कैसे निकालते, तो फोर्स का हो जाता है न्यूटन और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर, यहां पे याद रखेंगे प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया है, माफ कीजिएगा एरिया है, तो यहां पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। आगे बात करें तो मोशन का 3 इक्वेशन है जो यहां पे है, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए और हर टॉपिक को हम बेहतरीन करने की आपका कोशिश करेंगे। अगला है v² माइनस u² बराबर 2as, v² माइनस u² बराबर 2as, एक फॉर्मूला है आपके न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करेगा। आगे देखेंगे I बराबर ft, I बराबर ft, I क्या है तो इंपल्स है यानी आवेग है, और ft यानी कि f जो है बल है और t जो है टाइम पीरियड यानी समय अंतराल है, समय अंतराल है, तो I बराबर ft फॉर्मूला हो गया। आगे देखेंगे ke बराबर 1/2 mv² यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² यानी मास वेलोसिटी का स्क्वायर। आगे देखेंगे ke बराबर p²/2m, किसके केस में है संवेग के केस में है, संवेग के केस में, संवेग यहां पे बोले थे p बराबर mv, तो संवेग के केस में फॉर्मूला होता है ke बराबर p²/2m। आगे देखेंगे pe बराबर क्या होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh यानी मास इनटू, और यहां पे ग्रेविटी जिसका वैल्यू 9.8 और यहां पे वो हाइट हो जाएगा, तो ये हो गया p बराबर mgh। ये क्या था काइनेटिक एनर्जी था, ये भी काइनेटिक एनर्जी था। आगे देखेंगे डेंसिटी बराबर मास बाई वेलोसिटी होता है,
डेंसिटी बराबर मास बाई वेलोसिटी, यूनिट पूछे तो मास का केजी, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं केजी, माफ कीजिएगा वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का हम लोग का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा, या ऊपर भेज देंगे। इसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी डेंसिटी को लिखते हैं, माफ कीजिएगा ये भी यूनिट याद रखिएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोनों लिख देते हैं, और केजी पर मीटर क्यूब ये भी हम लोग लेके चलते हैं यूनिट। दोनों यूनिट किसका है डेंसिटी का है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ये भी फॉर्मूला यहां पे हम रखें। एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बराबर 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा तो 1 बाई टाइम पीरियड हो जाएगा। टाइम पीरियड बराबर 1 बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड। आगे देखेंगे टी बराबर क्या होगा तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। 2 पाई, एल क्या है लेंथ है, और जी क्या है यहां पे तो ग्रेविटी है। W बराबर क्या होता है फॉर्मूला तो एफ डी कॉस थीटा होता है। W क्या है वर्क डन है, F क्या है फोर्स है, D क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्टेंस ही है एक प्रकार के शॉर्टेज डिस्टेंस, तो एफ डी कॉस थीटा। W बराबर mg, वर्क डन बराबर मास इंटू ग्रेविटी। यहां पे भी एक टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बट्टे जी होता है, 2u sin थीटा बट्टे जी होता है। F बराबर क्या है तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है, यानी अभिकेंद्रीय बल जो बोलते हैं, mv स्क्वायर बट्टे आर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, mv स्क्वायर बट्टे आर। सभी फॉर्मूला को कॉपी में लिख लीजिए और रिवाइज कीजिए और न्यूमेरिकल खूब बनाइए, अप्लाई कीजिए, हम भी न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आगे देखेंगे 1 HP बराबर क्या होता है तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये है ब्रिटिश में, ये है ब्रिटिश पद्धति में है, लेकिन मीट्रिक में पूछा जाए तो 735.5 वाट हो जाएगा। 735.5 वाट हो जाएगा किसका वैल्यू तो 1 HP का वैल्यू हो जाएगा। 1 kW का वैल्यू क्या होगा तो 1000 वाट होता है। 1 kW का वैल्यू किलोवाट का वैल्यू 1000 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 kWh का वैल्यू क्या होगा तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। अगर आपसे ये फॉर्मूला मिस कर जाए तो सिंपल कैसे निकाल सकते हैं। अगर 1 kW किलोवाट बोला तो किलो हो गया तो 1000 हो ही जाएगा, लेकिन जब 1 kWh बराबर पूछा जाए निकालने के लिए तो देखिएगा 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का वैल्यू होता है कितना 1000 होता है, तो लिख दीजिए। और आवर तो टाइम का यूनिट हमेशा सेकंड होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड होता है। तो ये 1 घंटा बोला तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 3600 सेकंड हो जाएगा। 3600 सेकंड, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 3600 गुने 1000। अगर हम 36 गुने यहां लिखना चाहे 10 के पावर 3 और 2 5 तो ये भी हो गया, और यहां पॉइंट बैठाइएगा तो ये 10 यहां बढ़ जाएगा, तो यही ना फॉर्मूला है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है 10 के पावर 6 वाट होता है। गैस इक्वेशन क्या है, गैस समीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी। डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना हो और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाना हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा C-0/100 बराबर F-32/180 हो जाएगा। तो इससे याद रखेंगे, इस डिग्री सी से डिग्री एफ जाना है और डिग्री एफ से डिग्री सी जाना है, तो दोनों में काम करेगा ये वाला। अगर हम बात करें कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाता है, इस सवाल पूछा भी गया था। तो -40 डिग्री, -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाता है। आगे देखेंगे सेल्सियस से केल्विन में जाना है तब क्या करिएगा, तो सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो क्या करिएगा +273 कर दीजिएगा, किसमें सेल्सियस वाला में। लेकिन जब के से सी में जाना है, केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तो माइनस कर दीजिएगा 273 यानी 273। अब देखिए एग्जाम में भूल गए तो कभी क्वेश्चन से भी कभी कभी हम लोग फार्मूला क्रिएट करेंगे। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस तो याद रहता है हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना है 310 केल्विन है।
तो मान लीजिए ए याद है 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन याद है। देखिए तो सी से के में गए हैं तो क्या किए हैं, तो इसमें 273 ऐड करिएगा तो 310 पहुंच जाइएगा। मतलब सी से के में जाने के लिए सी वाला में 273 ऐड करना है। तो इसका जब उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -273। भी बराबर आई आर, ओम्स लॉ यानी ओम का जो हम लोग का इक्वेशन है, ओम्स नियम है ओम का, तो भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। इसमें एक और याद रखेंगे, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यानी आई करंट है, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी क्या है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, जी का वैल्यू जी है। और कैपिटल जी क्या है, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। 6.673 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। 1 एनटीपी का वैल्यू कितना होता है, तो 1 एनटीपी का वैल्यू 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर 1 एनटीपी का वैल्यू होता है। 1 एटीएम का वैल्यू कितना होता है, तो 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। और पास्कल का एक यूनिट और है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी जो है ना प्रेशर का ही यूनिट है, ये भी जो है प्रेशर का ही यूनिट है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे और आपको काफी हेल्प मिलेगा। एक दो और फॉर्मूला भी याद आ रहा है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये क्या है, तो हीट का फॉर्मूला है। जब आपको उष्मा यानी हीट निकालना है तो क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला निकाल के लगा सकते हैं। एक और याद रखेंगे, यूनिट है 1 बैरल, 1 बैरल बराबर कितना होता है, तो 159 लीटर होता है। तो कोशिश किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट जितने फार्मूला बने आपके लिए लेकर आने का। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा और हौसला को जरूर बढ़ाइएगा मेरे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अपना भी धर्म को निभाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कॉपी करके स्टेटस लगा लीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।